दुनिया के किसी मुल्क के किसी शहरी को ये बात करें कि ये पैसा लो और अपनी ही फ़ौज और अपनी ही सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ बकवास करो, तो वो आपके मुंह पर थप्पड़ मारेगा। बहुत सारे पहलुओं से देखें तो सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर फैलाई जाने वाली आलूदगी, जो माहौलियाती आलूदगी है, उससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। डिजिटल मीडिया दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन रहा है। यही डिजिटल दहशतगर्दी दरअसल सोशल मीडिया की आलूदगी है। शिद्दत पसंदी के माहौल को सोशल मीडिया के ज़रिए से फैलाया जा रहा है। बहुत ही सीरियस, स्ट्रिक्ट और बड़े स्ट्रेट वे मैयर लेने की ज़रूरत है। किसी को आप ये बात कह कर देख लें कि वो अपने मुल्क के ऊपर हमलावर हो जाए, अपनी तनसीबात पर हमलावर हो जाए, तो वो आपको बताएगा कि आपने कितनी बड़ी बदतहजीबी की है और कितना बड़ा जुर्म किया है। अपने दिफा पर, अपनी सलामती पर, अपने अमन पर हम हमला करते हैं और हमें ज़रा भर शर्म नहीं आती। कहें किसी को जो अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास कर रहा है कि वो अमेरिका में बैठकर अमेरिका के ख़िलाफ़ बकवास करे। बहुत अहम मौजू है जिस पर आज बात की जाएगी। हम एक शोर डाल रहे हैं, एक कैंपेन भी चल रही है एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर कि माहौलियाती आलूदगी जो है वो नुकसानदेह है, ज़रर रसां है हमारे माहौल के लिए, इंसानों की ज़िंदगी और सेहत के लिए, ज़मीन के लिए और ओवरऑल बने हुए इंसान के लिए, नस्ल इंसानी के लिए। और जब हम आलूदगी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो मौजूद आलूदगियां हैं उनमें माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ जो सोशल मीडिया है उस पर भी आलूदगी जो है वो मौजूद है। और सोशल मीडिया की आलूदगी भी उतनी ही ख़तरनाक है जितनी माहौलियाती आलूदगी है। बल्कि बहुत सारे पहलुओं से देखें तो सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर फैलाई जाने वाली आलूदगी, जो माहौलियाती आलूदगी है, उससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। माहौलियाती आलूदगी इंसानों की सेहत को मुतासर करती है, ज़िंदगियों को मुतासर करती है, माहौल को ख़राब करती है, ज़मीन को ख़राब कर रही है। लेकिन ये जो आलूदगी है जो सोशल मीडिया के ज़रिए से फैलाई जा रही है, ये हमारे अज़हान को गंदा कर रही है, डी ट्रैक कर रही है। ये दरअसल एक ऐसी इंटेलेक्चुअल करप्शंस को पैदा करने की वजह और सबब बन रही है जिसके फैल जाने से पूरी नस्ल तबाह हो सकती है और तबाह हो जाएगी अगर इसको रोका ना गया। ना सिर्फ एक नस्ल बल्कि अगली आने वाली नस्लें भी। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने जो अच्छी इक़दार हैं, जो वैल्यूज़ हैं और जो नज़रियात हैं और जो अच्छे इक्विपमेंट्स हैं या अच्छी जो जिसे कह लें चीज़ें हैं, उनका इतना गंदा और भयानक इस्तेमाल किया है कि अल अमान अल हफीज़ वाली बात है। आप डेमोक्रेसी की बात कर लें, हमारे जो डेमोक्रेटिक आप कह लें सिस्टम के कस्टोडियन कहते हैं अपने आप को, उन्होंने जमहूरियत के नाम पर और इख्तलाफ राय के नाम पर जो गुल खिलाए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। आप डिजिटल मीडिया की बात कर लें तो डिजिटल मीडिया के ऊपर बाकायदा अब ये टर्मिनोलॉजी जौन सी है वो 100% ठीक साबित हो रही है कि डिजिटल मीडिया दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन रहा है। डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। 5th जनरेशन वार जो है वो एक नई शक्ल में डिजिटल दहशतगर्दी में कन्वर्ट हो गई। और यही डिजिटल दहशतगर्दी दरअसल सोशल मीडिया की आलूदगी है जिससे बचने की ज़रूरत है। हमारे मुआशरे में जिस तरह से बदतमीज़ी के, बेहूदगी के, अदम बर्दाश्त के, नफ़रत के और दूसरों के ख़िलाफ़ इख्तलाफ बराए इख्तलाफ के, महाजराई के, शिद्दत पसंदी के माहौल को सोशल मीडिया के ज़रिए से फैलाया जा रहा है, वो इतना अफसोसनाक और तशवीशनाक है कि इसके ऊपर बहुत ही सीरियस, स्ट्रिक्ट और बड़े स्ट्रेट वे मैयर लेने की ज़रूरत है। ऐसा ना किया गया तो बहुत नुकसान होगा। हमारा जो मुल्क है उसकी मोर देन 65% पॉपुलेशन जो है वो यंग है, नौजवानों पर मुश्तमिल है। 40 साल की उम्र से कम लोग 70% से ज़्यादा हैं। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन ये जो ब्लेसिंग है ये डी ट्रैक हो रही है ड्यू टू सोशल मीडिया आलूदगी।
उसकी जो पोल्यूशन है सोशल मीडिया की, उस वजह से इनकी राहें जो हैं और उनकी सम्मत और ज़हनी सम्मत ख़राब हो रही है। और अजीब बात यह है, अजीब क्या, मैं समझता हूँ बहुत ही तकलीफ़ दह बात है कि यहाँ पे हम हर वो काम करते हैं जो कहीं पर भी करने की इजाज़त नहीं है। आप इंडिया में चले जाएँ, अमेरिका में चले जाएँ, आप चीन में चले जाएँ, जापान में चले जाएँ, आप बरतानिया में, जर्मनी में चले जाएँ, रशिया में चले जाएँ, अरब ममालिक में चले जाएँ, टर्किया में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, उसके किसी शहरी को कहें कि ये पैसे लो और अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बकवास करनी शुरू करो, वो आपको शट अप कर देगा। आप अमेरिकन सिटीज़न्स को ये बात कहें, आप इंडियन सिटीज़न्स को ये बात कहें, आप दुनिया के किसी मुल्क के किसी शहरी को ये बात करें कि ये पैसा लो और अपनी ही फ़ौज और अपनी ही सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ बकवास करो, तो वो आपके मुंह पर थप्पड़ मारेगा। आप किसी को आप ये बात कह कर देख लें कि वो अपने मुल्क के ऊपर हमलावर हो जाए, अपनी तनसीबात पर हमलावर हो जाए, तो वो आपको बताएगा कि आपने कितनी बड़ी बदतहज़ीबी की है और कितना बड़ा जुर्म किया है। लेकिन हम ऐसे लोग हैं, चंद टकों के लिए, सस्ती शोहरत के लिए, झूठे और मन गढ़ंत जवाज़ों की बुनियाद पर हम अपने आप के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। अपने मुल्क पर, अपने इदारों पर, अपनी हुकूमतों पर, अपनी तरक्की पर, अपनी खुशहाली पर, अपने दिफा पर, अपनी सलामती पर, अपने अमन पर हम हमला करते हैं और हमें ज़रा भर शर्म नहीं आती। यही नहीं है, आप जो बाहर बैठकर हैंडलर्स हैं, जो लोग ये सोशल मीडिया पर जो एक पोल्यूशन फैला रहे हैं, उनको ज़रा कहें ना कि वहाँ बैठकर अमेरिका के ख़िलाफ़ और बरतानिया के ख़िलाफ़ भी कोई पोस्ट लगाएं, फिर वो चीख कर बताएं कि ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है। कहें किसी को जो अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास कर रहा है कि वो अमेरिका में बैठकर अमेरिका के ख़िलाफ़ बकवास करे, बरतानिया में बैठकर बरतानिया के मुआशरे में बदअमनी फैलाने की बात करे, पोलराइजेशन की बात करे। फिर उससे पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा कि भाई अब बताओ कि तुम कहाँ पे खड़े होते हो। यहाँ पे तो हम बहुत चीखते हैं। सो ये जो सोशल मीडिया की आलूदगी है और डिजिटल दहशतगर्दी है, इसके ख़िलाफ़ बहुत स्ट्रेट वे हमें एक्ट करने की ज़रूरत है, फ़िक्री नज़री तौर पर भी और अमली तौर पर भी। इदारों को मुतहर्रक होना चाहिए और आई थिंक सो कि दे आर एक्टिव नाउ, और अब मज़ीद गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये जो आलूदगी है, इसको मुल्क की सरहदों से और सरज़मीन वतन से साफ़ करने की ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ पर इसकी जड़ें हैं वहाँ वहाँ से भी इसके ऊपर क्रैकडाउन और एक्शन की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।